हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रचना नवानी। वेलकम टू बायोकेम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट कर दिया कि किस तरीके से हम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की फॉर्मेशन करते हैं। इसके साथ साथ कुछ नेम्ड रिएक्शन थी जो कि आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको भी हमने डिस्कस किया। इसके साथ साथ जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स की फॉर्मेशन हमने कंप्लीट कर चुके। आज हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की। तो स्टेट मींस फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम पढ़ेंगे जो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स होते हैं, गैसेस स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं या लिक्विड स्टेट में होते हैं। इसमें एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की हम पढ़ेंगे स्मेल किस तरीके से होती है, प्लस पंजेंट होते हैं या प्लेजेंट स्मेल के होते हैं। सॉल्युबिलिटी, एल्डिहाइड एंड कीटोन सॉल्युबिलिटी हम सबसे पहले चेक करते हैं कि वाटर में सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस या बेंजीन में सॉल्युबल है या नहीं है। इस सब तो सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे। सॉल्युबिलिटी के डिस्कस करेंगे हम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट आते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टॉपिक के ऊपर। फर्स्ट है आपके पास स्टेट। तो जो हमारे पास स्टेट में हम डिस्कस करेंगे, जो एल्डिहाइड का सबसे फर्स्ट मेंबर होता है HCHO, जिसको कि हम फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। HCHO फॉर्मल्डिहाइड होता है जिसको कि हम मिथेनॉल कहते हैं। यह हमारे पास जो फॉर्मल्डिहाइड होता है या मिथेनॉल होता है, ठीक है, जो हमारे पास ये मिथेनॉल होता है, ठीक है, मिथेनॉल हमारे पास, ये फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड जो हमारे पास होता है, तो यह फॉर्मल्डिहाइड हमारे पास गैसेस फॉर्म में होती है। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड हमारे पास गैसेस फॉर्म में होती है। फॉर्मल्डिहाइड के बाद सेकंड जो मेंबर आ जाता है हमारे पास CH3CHO, तो ये हमारे पास गैसेस फॉर्म में नहीं होता, वॉलेटाइल फॉर्म में होता है। वॉलेटाइल, ठीक है, वॉलेटाइल वो होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे इवोपरेट हो जाते हैं, उनको वॉलेटाइल कहते हैं। और एल्डिहाइड के साथ साथ हम कीटोन पढ़ते हैं, CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3। ठीक है, ये भी वॉलेटाइल इन नेचर होता है, ये भी वॉलेटाइल इन नेचर होता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, ये क्या है हमारे पास एसीटोन। एसीटोन रूम टेम्परेचर पर इवोपरेट हो जाता है। एसीटोन का यूज हम जो हमारे पास नील पेंट होता है उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है, तो नील पेंट रिमूवर के रूप में हम एसीटोन का यूज करते हैं। ये भी रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, वॉलेटाइल इन नेचर होता है। अगर हम इसे खुले इसकी बोतल को रूम में छोड़ दें तो ये इवापोरेट हो जाता है। तो हमारे पास ये एसिटल्डिहाइड और ये डाइमिथाइल कीटोन या एसीटोन क्या होते हैं, वॉलेटाइल इन नेचर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हम पढ़ते हैं जैसे जैसे कार्बन नंबर बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे ये क्या होंगे, हायर चेन, कार्बन के नंबर बढ़ते चले जाएंगे। 3 कार्बन है, अगर चौथा कार्बन हो गया, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है कार्बन का नंबर, तो ये क्या होंगे, सॉलिड होते चले जाएंगे। ठीक है, हायर एल्डिहाइड एंड कीटोन सॉलिड्स होते हैं। सबसे फर्स्ट मेंबर गैसेस फॉर्म में होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं और ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो इस तरीके से हम इनकी स्टेट के डिस्कस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, ये तो थी हमारे पास स्टेट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्मेल, इंपॉर्टेंट है। अब एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की क्या अपनी स्पेसिफिक स्मेल होती, क्वेश्चन। यस, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की अपनी स्पेसिफिक स्मेल होती है। हम कैसे चेक करते हैं कि ये एल्डिहाइड है कीटोन, जैसे डाइमिथाइल कीटोन होता है, इसकी भी अपनी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। ठीक है, जो आपके पास जो हमारे पास जो लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स होते हैं, ठीक है, स्मेल में देखिएगा जो लोअर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है, वो क्या होते हैं, पंजेंट स्मेल के होते हैं। पंजेंट मीन्स कड़वे, ठीक है, कसेले, तो उनको हम पंजेंट स्मेल के कहते हैं। जो लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स होते हैं आपके पास वो पंजेंट स्मेल के होते हैं। और उसके बाद जो लोअर के बाद जो हायर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स होते हैं, ठीक है, हायर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आपके पास किस स्मेल के होंगे, ये आपके पास बहुत ही अच्छी स्मेल के होंगे, जिसको क्या प्लेजेंट स्मेल कहते हैं। ठीक है, तो आपके पास हायर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, जो सबसे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का जो फर्स्ट
मेंबर होता है ये लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स पंजेंट स्मेल के होते हैं। उसके बाद कार्बन नंबर बढ़ता चला जाएगा, उसके बाद एल्डिहाइड एंड कीटोन्स क्या होंगे, प्लेजेंट स्मेल के होंगे, और या आप कह सकते हो इनको कि इनकी एक अपनी कैरेक्टरिस्टिक फ्रेग्रेंस होती है, ठीक है, फ्रेग्रेंट होती है या प्लेजेंट स्मेल के होते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम इनका यूज फ्रेग्रेंस के लिए करते हैं। फ्रेग्रेंस के लिए कब करते हैं, इनसे हम डिओड्रेंट बनाते हैं, इसलिए ये जो हायर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स होते हैं उनकी स्मेल क्या होती है, बहुत ही प्लेजेंट होती है, बहुत अच्छी होती है। फ्रेग्रेंट के लिए हम इसको यूज करते हैं। जो लोअर होते हैं उनकी स्मेल अच्छी नहीं होती, उनकी पंजेंट स्मेल होती है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल, जो लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स होते हैं, हमने कहा कि ये फर्स्ट हमारे पास फॉर्मेलिन, ठीक है, फॉर्मेलिन का सॉल्यूशन जो हमारे पास फॉर्मेलिन का सॉल्यूशन होता है, हम इसको, ठीक है, फॉर्मेलिन का सॉल्यूशन को हम यूज करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव, ठीक है। जो भी हमारे पास स्पेसिमेन होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए हम फॉर्मेलिन के सॉल्यूशन को यूज करते हैं, इसकी स्मेल पंजेंट स्मेल होती है, ठीक है। तो ये प्रिजर्वेटिव के लिए हम इसका इस सॉल्यूशन को यूज करते हैं, और जो इसकी स्मेल होती है आप इसको पंजेंट स्मेल भी कह सकते हो, और इसकी स्मेल जो होती है वो हार्ड स्मेल भी होती है, ये भी आप कह सकते हो। कौन? फॉर्मेलिन का सॉल्यूशन पंजेंट स्मेल या हार्ड स्मेल होती है, इसका यूज हम एज अ प्रिजर्वेटिव करते हैं। प्रिजर्वेटिव कैसे? जो हमारे पास स्पेसिमेन होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए हम इस सॉल्यूशन का यूज करते हैं। इस सॉल्यूशन में हमारे पास स्पेसिमेन क्या होते हैं, प्रिजर्व रहते हैं। तो हमने स्मेल के ऊपर भी डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सॉल्युबिलिटी के लिए हमारे पास देखिएगा स्टूडेंट, सॉल्युबिलिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में। सॉल्युबिलिटी के लिए थर्ड है हमारे पास सॉल्युबिलिटी। अब देखिएगा सॉल्युबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे। सॉल्युबिलिटी के लिए हम हमारे पास जो लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स होते हैं, ठीक है, लोअर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स क्या होंगे, ये वाटर में सॉल्युबल होंगे या इनसॉल्युबल होंगे। लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स क्या होंगे, क्योंकि इनका कार्बन नंबर कम है तो इसलिए ये क्या होंगे, वाटर में सॉल्युबल होंगे, ठीक है। लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स क्या होंगे, वाटर में सॉल्युबल होंगे। क्यों सॉल्युबल होंगे? ड्यू टू सॉल्युबल इन वाटर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स वाटर में क्या होंगे, लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स वाटर में सॉल्युबल होंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। लेकिन जो हायर हमारे पास जो हायर एल्डिहाइड, ठीक है, हायर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन जो हायर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होंगे, ठीक है। क्यों इनसॉल्युबल होंगे? क्योंकि उनका कार्बन नंबर बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए वो वाटर में क्या होंगे, इनसॉल्युबल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है। तो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट में हम क्या पढ़ेंगे, तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट किसके, एल्डिहाइड, जो लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स होते हैं, ठीक है, लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स होते हैं, तो उनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हायर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो किसे हम कंपेयर करें, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करें अगर हम अल्कोहल से, अगर हम कंपेयर करें इसके बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से, ठीक है,
हाइड्रोकार्बन एंड अल्कोहल से अगर हम इनके बॉइलिंग पॉइंट को कंपैरिजन करें, कंपेयर करें, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, जिसमें डाइपोल डाइपोल मूवमेंट होगा या अब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, उसमें क्या होंगे, उसके बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, हायर होंगे। ठीक है, तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा उसके बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, या हाइड्रोकार्बन्स में या अल्कोहल के एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। ठीक है, एज कंपेयर टू अल्कोहल एंड एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो एल्डिहाइड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के, ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो हाई होते हैं एज कंपैरिजन देन अल्कोहल एंड एज कंपेयर्स टू हाइड्रोकार्बन। अगर हम बात करें तो अगर हाइड्रोकार्बन के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं कंपैरिजन देन अल्कोहल, अल्कोहल में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, अब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें नहीं होगा। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में प्रेजेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, ज्यादा होंगे। और अल्कोहल एंड हाइड्रोकार्बन्स में क्या होते हैं, डाइपोल डाइपोल क्या होते हैं, इंटरेक्शन होगा, जिसकी वजह से इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, जिसकी वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के हाई होते हैं, उसके कंपैरिजन में इसके कम होते हैं। तो इस तरीके से हमने बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर भी डिस्कस किया, जिसमें कि आप सबसे इंपॉर्टेंट है कि सॉल्युबिलिटी, जो हमारे पास अल्कोहल्स होते हैं वो वाटर में क्या होते हैं, सॉरी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की अपनी प्लेजेंट स्मेल होती है, अपनी पंजेंट स्मेल होती है। जो फॉर्मेलिन होता है हमारे पास उसकी अपनी स्मेल होती है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। एसीटोन की अपनी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, जिसकी वजह से वो जाने जाते हैं। ठीक है, तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का यूज हम डिओड्रेंट बनाने में, फॉर्मेलिन सॉल्यूशन का यूज हम एज अ प्रिजर्वेटिव करते हैं। और उसके साथ साथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को हम ये भी पढ़ते हैं कि जो हमारे पास एल्डिहाइड एंड कीटोन्स होते हैं लिक्विड फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, गैसेस फॉर्म में होते हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होते हैं। ठीक है, एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन एंड एज कंपेयर टू अल्कोहल। ठीक है, तो इसलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। ये आप लिख लीजिएगा। इंटरेक्शन होने की वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। इस तरीके से हमने आज सॉरी अल्कोहल नहीं, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की क्या होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन एंड एज कंपेयर टू अल्कोहल। ठीक है, तो इसलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या किसकी वजह से हाई होते हैं, क्योंकि ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। तो डाइपोल डाइपोल जहां पर इंटरेक्शन होगा तो वहां पर बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, और जहां पर डाइपोल डाइपोल का इंटरेक्शन होगा वहां पर अब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ठीक है, जहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड का अब्सेंस होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन वहीं पर होगा जहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से इसमें क्या होते हैं, इनके एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। इस तरीके से आज के टॉपिक में हमने कवर किया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। नेक्स्ट लेक्चर में आपके पास हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। प्लीज स्टूडेंट चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। यूं ही चैनल